हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास का एपी चैप्टर के कुछ मज़ेदार टॉपिक्स, जिसे पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर बहुत आसान है। आप खाली पीली इस चैप्टर से इतना घबराते हो। क्लास 10th एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जैसे कि अगर मैं एक सीरीज उठा लूँ अपने मन से, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो है मेरे टर्म है, नंबर ऑफ टर्म में दे रखे हैं मैंने कई सारे, 5 टर्म ले रखे हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है मेरे पास। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 टर्म आप देख पा रहे हो और मैंने ये कंटिन्यूस का सिंबल बना रखा है कि वो चलते जा रही है। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि मेरा जो दो के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लो आप दोनों की। मान के चल लो इसे आप A1 कहना चाह रहे हो, इसे A2 कह रहे हो। आप अपने टर्मों को A से रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसी प्रकार से आप चलते रहोगे, AN तक जाते रहोगे। AN आपके पास कोई भी टर्म होगा उसको लिखोगे आप और वो जाते रहोगे। आप A से रिप्रेजेंट करते हो अपने टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो A से, और जो नंबर है जिस पोजीशन पर है उसे आप N से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप पोजीशन लिख लो। आप डिफरेंस निकालोगे आप 6 - 3 कितना आएगा? 3 आएगा। फिर निकालोगे 9 - 6 कितना आएगा? 3। फिर करोगे 12 - 9 3 आएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो कंटिन्यूस डिफरेंस, यानी कि लगातार दो के बीच के डिफरेंस जो चलता आ रहा है वो 3 आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपने D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, D4 निकाला, ऐसे आप और भी निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आपके D आ रहा है। सीधा आप लिख दोगे भैया कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, हम लिख देंगे। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक ऐसी सीरीज जहाँ पर डिफरेंस हमारा कॉमन है तो उसे हम AP कहेंगे। उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देख पा रहे हो A1 A2 A3 A4 सो ऑन चलते जाओगे, AN तक चलते रहोगे। तो ये AP तब है जब A2 - A1 बराबर रहेगा D1 कह दो, और A3 - A2 कह दो D2, A4 - A3 D3, और D1 D2 जो आपके डिफरेंस आएंगे वो सब बराबर रहेंगे, तो आप कहोगे कि AP है। तो यानी कि हम अपने टर्मों को लिख सकते हैं कि अगर पहला टर्म हमारा A है, दूसरे टर्म में हमें D तो जोड़ना है, और फिर तीसरे टर्म में एक और D जोड़ देना है, फिर एक और D जोड़ दो। अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि लाइक टर्म क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो लाइक टर्म आपस में जुड़ जाते हैं, तो यानी कि ये 2D होगा, ये 3D होगा, 3D हो गई, फिर इसी प्रकार से 4D आते रहेंगे। तो यानी कि इन्हें मैं कहता हूँ जनरल फॉर्म। इन चीज़ों को कहते हैं जनरल फॉर्म। ये AP की जनरल फॉर्म है। लिखते जाना, आप नोट्स अच्छे बनेंगे आपके, देखना। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन उठाऊं कि फाइंड, आपके बुक का ही सवाल है कि 1 3 2 की ले लेते हैं, चलो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 5, ऐसे ही। क्या ये AP है? अगर AP है तो फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखेंगे। ये दे रखी है, मैं सबसे पहले ये दे रखी है, इसे मैं अपनी फॉर्म में लेके आऊँगा कि मुझे दे क्या रखा है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। अगर आप D1 निकालो, A2 - A1 करोगे, A2 माइनस इसमें से A2 है ये, और ये A1 है, तो आप A2 - A1 करोगे, 4 - 1 3 हो जाएगा। D2 माइनस करोगे, A3 - A2 करोगे आप लोग, तो क्या आएगा? 9 - 4 5। आप देख पा रहे हो कि हमारे डिफरेंस A1 और नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 आया है। इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट
ए पी, ये हमारी ए पी नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ए पी नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लो सेकंड में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जा रहा हूँ मैं। क्या ये ए पी है? करते हैं सॉल्व। D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा। D2 निकालते हैं, 3 माइनस D2 माइनस D1 वो D3 माइनस D2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 D2। इसी प्रकार से अगर मैं D4 भी निकालूंगा, D3 D4 भी सब सेम आएगा, आप निकाल के देख लेना, सब सेम आएगा, 1 आएगा। तो इट इज ए पी, इट इज ए पी। अगर ये ए पी है, ये ए पी है तो फर्स्ट टर्म क्या हम आया हमारा 1 आया। डी कितना आया हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आया। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा ए पी है और डिफरेंस हमारे आ गई। अगर इसके एक और टर्म बोलूँ मैं, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दूँ कि एक टर्म और बोल दूँ, फाइंड मोर, सेकंड क्वेश्चन आपका लोगों का बुक का, फाइंड 3 मोर टर्म लिख दो, फाइंड 3 मोर टर्म, 3 टर्म और निकालो। आप कहाँ पर हो? A1 A2 A3 A4 A5 A6 जनरल फॉर्म से निकालो। ए में कितने जुड़ जाएगा? 5D जुड़ जाएंगे। 1 + 5D 1 सबकी वैल्यू डाल दी, 5 एकम 5 6 हो जाएगा। A6 कौन आएगा? 6। A7 क्या आएगा? एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये भी सीख लो। A1 में क्या करोगे आप? A6 में D जोड़ दो, A6 में D जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7। एक तरीका ये होता है, या तो इससे निकाल लो। ये 7 हो जाएगा। ये हमारी जनरल फॉर्म से आता है और ये डायरेक्ट होता है। जैसे अगर हमारी कोई सीरीज है तब डी हमारी सीरीज में डी जोड़ना है हमें। फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दो, सेकंड टर्म में डी जोड़ दो, यानी कि डी जोड़ के ही अगला टर्म आता है। अगर A1 दे रखा है, ए दे रखा है, कोई भी चलो मान लो 2 दे रखा है, 4 फिर 6 फिर 8 10 ऐसे दे रखा है, क्या करोगे आप? इसमें डी जोड़ दो, फिर जो भी आएगा उसमें भी डी जोड़ दो। जैसे कि अगर मैं डी निकालूँ यहाँ से, डी इतना आएगा और सेकंड टर्म में निकालोगे फिर डी जोड़ दो, 4 आ गया, 4 में और डी जोड़ दो, 6 हो जाएगा, 6 में 2 डी जोड़ दो, 8। इसी प्रकार से चलती रहेगी सीरीज। तो 1-2 वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर मैं, जिसमें आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके।